घर के निर्माण में सिर्फ इन 5 जगहों को सही जगह पर एडजस्ट कर लिया, आप 80% वास्तु को संतुलन कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे घर में वास्तु के संतुलन एवं वास्तु के अनुसार आप प्लान किस प्रकार बना सकते हैं और किन चीज़ों पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दें, 5 चीज़ें ऐसी है जिसे आपको प्राथमिकता देकर घर के निर्माण में ध्यान देनी है। सबसे पहले कि आपका आकार एक प्रमुख चीज़ हो जाती है। वास्तु का असंतुलन का एक कारण ये भी होता है, यदि आपके घर का आकार वर्गाकार हो, जैसा ये स्क्वायर शेप में है, अच्छा है। आयताकार हो, बहुत अच्छा है। यदि आपके इस चौड़ाई से इसकी लंबाई, आपके प्लॉट की लंबाई 2 गुने से अधिक है तो वास्तु के दूसरे रूल वहाँ लागू होंगे। उसमें वास्तु के संतुलन के लिए विशेष व्यवस्था होती है। इस बात पर ध्यान देनी है। आइए हम आज आयताकार और वर्गाकार पर बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने जो है प्लॉट को देखिए। प्लॉट में आपको सबसे पहले जल की व्यवस्था देखनी है, 1 नंबर पे आता है। आपको ईस्ट और नॉर्थ में यदि आपने जल की व्यवस्था कर दी तो वास्तु का आपने प्रारंभिक संतुलन उत्पन्न कर दिया, एक बैलेंस हो गया। अब आपको वास्तु के अनुसार प्लान और घर बनाना है। तो अग्नि कोण में आप इस प्रकार से जो है, इस प्रकार टोटल प्लॉट को 3 भागों में बांट लीजिए। हालांकि इसे 9 भागों में बांटा जाता है, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसे सिंपली 3 भागों में बांटिए, 3-3 भागों में, इस प्रकार से। अब इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच में आपको रसोई और अग्नि की व्यवस्था करनी है। जैसे आप किसी घर में जनरेटर भी रखते हैं, बड़े बड़े उपकरण भी है, तो इन क्षेत्र से इन क्षेत्र के बीच में आपको उसकी व्यवस्था करनी है। ये एक आपका दूसरा संतुलन हो जाएगा, प्रमुख संतुलन। पूजा के लिए हमने बता दिया स्थान, पूजा और जल, ये दोनों की व्यवस्था कर ली तो आपने एक संतुलन यहाँ स्थापित कर लिया, दूसरा यहाँ स्थापित कर लिया प्रमुख रूप से। तीसरा प्रमुख चीज होता है शौचालय। शौचालय के लिए कई स्थान है। एक तो आप दक्षिण में स्थापित कर सकते हैं, इस स्थान पर, ये देख ली, इस स्थान पर। पश्चिम में भी इसे स्थापित किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 50% से आप इधर ना बढ़ें तो अच्छा है। 50% से इधर बढ़ें। प्रमुख जगह में ये जगह सबसे अच्छी, उत्तम मानी जाती है। इन स्थानों पे आप शौचालय को स्थापित कर दीजिए। शौचालय स्थापित के बाद बाथरूम हो जाता है। बाथरूम यदि इसके आसपास ही बनाते हैं इन 2 क्षेत्र में, वो तो अच्छा है। आप बाथरूम को अन्य जगह पर भी बना सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा आपको रखना है। अन्य जगह में ये जगह नहीं आता है, ब्रह्म स्थान नहीं आता है, ईशान कोण नहीं आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। सेप्टिक टैंक एक प्रमुख चीज़ होती है, चौथी प्रमुख चीज़ें होती है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक यदि गलत जगह में आपने बना दिया तो वास्तु का पूरा असंतुलन हो जाएगा आपके घर में। खास करके सेप्टिक टैंक आपको इस कॉर्नर में, इस एरिया में, इस एरिया मैंने जो एरिया बना दिया है, नम्मा भाग है, प्रत्येक जो है 1/9 भाग आता है, प्रत्येक जो इस प्रकार से बांट देते हैं। इस एरिया में सेप्टिक टैंक बनाने से आपको बिल्कुल बचना है। ये देख लीजिए, इतने स्थान तो कट गए, सेप्टिक टैंक आप नहीं बना सकते। सेप्टिक टैंक आप इस एरिया में बनाइए, ये सही है। सेप्टिक टैंक आप इस एरिया में बनाइए, लेकिन प्रयास करिए 50% से आपको इधर रहना, ये सही है। विषम परिस्थिति में लोग दक्षिण में भी बनाते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। दोष उत्पन्न होता है लेकिन कम होता है। तो ये था हमारा चौथा स्थिति। अब आइए 5वें स्थिति की बात करते हैं। अब प्रमुख चीज़ें हो जाती है सीढ़ी। यदि आप इन 5 चीज़ों का संतुलन कर लिया तो समझ जाइए वास्तु के अनुसार बहुत अधिक संतुलन होने वाला। सीढ़ी एक भारी निर्माण होता है, इसे सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारी और बड़ा निर्माण होता है, तो भारी और बड़ा निर्माण के लिए आपको घर जब बनाते हैं तो आपको दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, 2 दिशा का चुनाव करना पड़ता है। अब निर्भर करता है कि आपका घर पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी, इस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है जब आप सीढ़ी बनाते हैं। क्योंकि सीढ़ी से ऊपर तल में जाना है तो आपको अपनी सुविधा भी देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपने द्वार यहाँ बनाया है, सीढ़ी इस कॉर्नर पर बना दिया, पूरा घर को लांघते हुए गए तब सीढ़ी से ऊपर चढ़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वास्तु सुविधा का नाम है और संतुलन स्थापित करने का नाम है। तो सीढ़ी के लिए जो प्रमुख दिशा बताई गई है, आप पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। पश्चिम वायुकोण को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जो हमने ये बांटा है इसे 3 भागों में, इस भाग को छोड़ दीजिए। आप इस भाग में निर्माण कर सकते हैं, इस भाग को भी छोड़ दीजिए तो उचित होगा। ये मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। इस भाग में निर्माण कर सकते हैं सीढ़ी, आप इस भाग में निर्माण कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से आप इस ये जो भाग आपने बांटा है 1/9,
इससे थोड़े से दाएं बाएं आप हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम स्थिति सीढ़ी के लिए 5वें नंबर पे ये है कि ये संतुलन स्थापित करता है। अन्य क्या चीज़ें बच रही, अन्य भी बहुत चीज़ें बच रही है। आपने घर का निर्माण कर लिया, घर का जो ऊंचाई आपको दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ का ऊंचाई अधिक रखना है, सबसे ज़्यादा स्लोप आपको इस एरिया में रखना है। अब वास्तु को एक चीज़ और सबसे अधिक संतुलन करता है कि आपके घर में खाली जगह किधर है। आपको ध्यान देना है कि यदि आपके पास जगह कम है तो दक्षिण दिशा में जगह ना देंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा जगह छोड़ दें वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। नहीं दे सकते हैं तो नहीं दीजिए, आपके पास जगह कम है दक्षिण दिशा में जगह नहीं दीजिए। पश्चिम दिशा में थोड़ा वेंटिलेशन के लिए दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दीजिए। लेकिन आपको पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में वेंटिलेशन के लिए और खुला जगह आपको अवश्य छोड़ना चाहिए। ये आपके घर के वास्तु को संतुलन करता है, तो ये इसके आप 6ठे नंबर पे रख सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट है, हमने 6 पॉइंट बताए। यदि आप इन 5, 6, 7 पॉइंट को यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं घर में, तो इतना तो अवश्य हो जाता है कि वास्तु को आप 70 से 75% तक घर में संतुलन आपने कर लिया। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।